हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने क्लियर कट एनालिसिस की थी आज की कि हम लोग जनरली हम ट्रेडिंग को पूरा अवॉइड ही करेंगे, जिसका मैंने पूरा आपको सेटअप समझाया था। और आप देख सकते हैं मार्केट ने कुछ नहीं किया, ये जो छोटी सी रेंज थी मार्केट ने इसी रेंज में क्लोजिंग दे दी, जो कि मैंने बताया भी था कि स्पेशली कि आप बिल्कुल जैकपॉट के चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ कोई चांस नहीं कि मार्केट में कुछ होने वाला है और टोटली यहाँ पे ज़बरदस्त रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही। हालांकि हमने जो एनालिसिस एक छोटी सी यहाँ पे की थी कि हम एक छोटा सा ट्रेड लेंगे, अगर मिल जाए तो मिल जाए, कि इस पॉइंट पे हम कॉल लेंगे और यहाँ पे हम 400 के आसपास तो छोटा सा ऐसे लगा के हम ले लेंगे। अगर मिल गया यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे ऐसे लेके टोटली निकल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपको लगता है कि मेरे को ट्रेंड लाइन नहीं दिखी होगी? ये क्या मुझे कल के एनालिसिस में नहीं दिखी होगी? लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे पता है कि ये एक पॉइंट है, अगर यहाँ पे एसएल दे दे तो आप अगेन यहाँ घुसेंगे, 100% घुसेंगे। यहाँ पे आप कॉल के चक्कर में जब मार्केट दिखाएगा यहाँ, और यहाँ पे कॉल के चक्कर में पड़ेंगे। ये जो होती है ना, ये समझ, मैं इस चीज़ को अभी इस तरीके से वीडियो बना के आपको बता ही नहीं पाऊंगा। इसके लिए आपको क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज़ की डीप ट्रांजैक्शन की। ये यहाँ से टूट के क्यों गिरा, यहाँ से क्यों नहीं उछला। मार्केट में मैं गारंटी दे सकता हूँ जितने भी ट्रेडर यहाँ पक्का एक उन्होंने कॉल ली ही थी 110%। और यहाँ पे स्पेशली अब यहाँ पे क्या हुआ, और जब यहाँ पे कॉल लेने के बाद इतना जिगजैग करते उसमें काफ़ी प्रीमियम उड़ा और ये झटके से जब तोड़ा तो यहाँ से पहले सब निकले। उसका जब यहाँ पुट में घुसे होंगे तो मार्केट ने पुट में भी ढंग से पैसा बनने ही नहीं दिया। मार्केट बहुत जिगजैग करते करते पूरा रेंज में ही रह गई। इसलिए मैंने क्लियर कट मना किया था, आपको ध्यान होगा कि मैं यहाँ से नीचे टूटने पर भी पुट में नहीं लेना चाहता। मैंने ये लाइन तो बोली थी कि ये ट्रेंड लाइन अगर है यहाँ से टूटेगा तो भी मैं पुट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि हो सकता है मार्केट इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर रुक जाए। मैंने आपको चीज़ मतलब इससे ज़्यादा क्लियर कट प्रिडिक्शन करना और इतनी एडवांस में साइकोलॉजिकली एनालिसिस को बताना इतना आसान नहीं होता है। तो हर चीज़ का एक लॉजिक सिस्टम है, आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तभी आप उसको समझ पाएंगे। अब देखिए कल के सेटअप पे आते हैं, एक बार थोड़ा डेली चार्ट पे चलते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे ना पॉज ले रहा है, मतलब ऐसा बहुत ये नहीं दिख रहा कि बहुत स्ट्रांग हो गया या बहुत वीक हो गया, बट एक मार्केट ऐसा न्यूट्रल टाइप का जोन है कि यहाँ से हो सकता है बुलिश भी हो जाए और हो सकता है बेरिश भी हो जाए। तो मैं इस जगह पे दोनों साइड के लिए रेडी हूँ। जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे मैं एक ट्रेंड पकड़ता हूँ तो मैं आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि मैं क्लियर कट बेरिश हूँ, मैं यहाँ बेरिश हूँ, मैं यहाँ बेरिश हूँ, मैं यहाँ बेरिश। ये जगह ऐसी है जहाँ मैं दोनों साइड का ट्रेड लेना चाहूँगा और थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड हूँ पुट साइड में ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में जो, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि ये जो कैंडल है ना, ये सबसे भयंकर कैंडल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट में बुलिश सोचना भी नहीं है, और मार्केट हायर लेवल्स पे जाके रिजेक्ट ही कर रहा है। तो मैं यहाँ से अभी भी पुट लेना चाहूँगा। लेकिन अब एक साइकोलॉजी और बताता हूँ। अब अगर हम सब एक लाइन ऐसे करके, ये तो सब लोग कर सकते हैं, यहाँ से लेके ऐसे करके जोन बना ले कि मार्केट सपोर्ट पे है। अब आपको क्या लग रहा है, अब पता क्या लगता है कि अगर टूटेगा तो मार्केट में पहला सपोर्ट कहाँ है, तो आधे एनालिसिस तो ऐसे कर देंगे मार्केट में पहला सपोर्ट है यहाँ, तो इसका मतलब क्या, ये ऐसे आ जाएगी। मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट नहीं तो मार्केट अब बनाएगी। अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ सपोर्ट नहीं है, ये तो देखो सीधे सीधे चलेगी थी, इसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो मार्केट सीधे से चली जाएगी ना। मार्केट बनाएगी यहाँ पे रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ पे 19,140 के आसपास बनाएगी, फिर वहाँ से जिगजैग करके ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से नीचे आके फिर 19,090 80 के आसपास फिर बनाएगी। अब मार्केट का काम है इसको बनाना। अब ये बहुत हो गया, ये जो रैली आई थी, तो नीचे आगे तो नीचे ऐसा नहीं आने वाला है। आपको लग रहा है कि ऐसे रेड ऐसे करके आ जाएगा, फिर तो ट्रेडिंग होगी आसान। ऐसा होने नहीं वाला। मार्केट यहाँ पे पॉज ले लेके ऐसे करके गिरेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अब थोड़ा सा 5 मिनट पे आते हैं और सिंपल वहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हमें अच्छी एंट्री पॉइंट मिल सकती है। तो 5 मिनट पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कट ये करूँगा कि मैं अभी इस पॉइंट पे देखिए, ये जो कैंडल्स के हाई लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं कोई भी कॉल की पोजीशन इसके ऊपर लेना चाहूँगा। और कब, जब ये मार्केट गैप अप खुल के जाए। अगर गैप अप खुल के जाएगी तभी यहाँ से मैं कॉल लूँगा, नहीं तो हायर चांस है कि हो सकता है ऐसे करके मार्केट यहाँ से जिगजैग करके, अब यहाँ से करके ऐसे गिरे चाहे जिगजैग करके तब ऊपर जाए। तो ये एक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं कल कॉल का सेटअप खोजता हूँ तो इट शुड ओपन अबव 19,440। अगर इसके ऊपर मार्केट खुल के यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल ऊपर रुक गई, या फिर इसके ऊपर खुलते हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, तब हमारा एसएल यहाँ पे 19,426, मात्र 14 पॉइंट का एसएल रहेगा। यहाँ से हमारे टारगेट लगभग 19,530 के आसपास तक के, मतलब 90 पॉइंट हमारे आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मेरा इकलौता कॉल का सेटअप है। अब बात आती है पुट की। अब यहाँ देखिए पुट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सिचुएशन है बहुत ज़्यादा डाइसी। क्योंकि अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ये है बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, मार्केट में यहाँ क्लियर कट सपोर्ट है और यहाँ से खुल के सीधे जाएगी, तो पता नहीं ये डायरेक्टली सीधा गिर जाए या फिर करके ऐसे ट्रैप भी कर दे। इसलिए यहाँ बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। और उसके लिए वो ध्यान कैसे होगा अब वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैं ये करना चाहूँगा, एक बार
एक मैं छोटा सा फिर से रिस्क लूँगा। देखिए आप जानते हैं हमारा सेटअप क्या है, वो 5 या 6 पॉइंट का एसएल दे तो जब दिन आएगा तो 50 60 70 80 ले ही लेंगे, तो 1:8 9 10 खींच लेते हैं। तो अगर मुझे जितना मुझे इस पॉइंट के पास मार्केट मिलती है, जितना मुझे ये इसका हाई जैसे यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, इनफैक्ट यहाँ भी मिल गई, तो मैं इस कैंडल के हाई का एसएल लगा कर मैं पुट में बैठना चाहूँगा और मेरे टारगेट यहीं तक के होंगे। तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर मुझे यहाँ जितना करीब मिलता है तो आप देखिए ये मेरा एसएल का जोन पड़ेगा और ये मेरा टारगेट का जोन पड़ेगा। अब ये चीज़ है कि आपको कितना पास मिलता है। अगर यहाँ मिलके सीधा गिर जाएगा तो देखिए फिर तो बहुत दिक्कत है, फिर हम इतने एसएल के साथ और इतना ट्रेड जो लेना चाहे ले सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा हमको मार्केट जितना हमें इस पॉइंट के आसपास मिलेगी तब मैं वहाँ पे पुट लेना चाहूँगा। ये मेरा सिंपल सेटअप है। और अगर मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा इन द सेंस कि थोड़ी मान लीजिए यहाँ खुल गई, थोड़ी यहाँ खुल गई, तो एक कोई भी मैं अप मूवमेंट यहाँ तक का वेट करूँगा, यहाँ थोड़ी सी अप मूवमेंट यहाँ मिल जाएगी तब मैं अगेन पुट ले लूँगा। लेकिन यहाँ से सीधा पुट नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो रिस्क टू रिवॉर्ड वाली बात है। यहाँ से पुट लेने में आप जो ले सकते हैं जिनमें कैपेसिटी है कि थोड़ा यहाँ जैसे हल्का गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए 320 खुल गया या 310 खुल गया, तो एटलीस्ट आप इस पॉइंट तक कैसे अगर हम इतना बर्दाश्त कर पाएँ तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, तो मेरे यहाँ तक के टारगेट होंगे। अब मार्केट में यहाँ पे क्या है, हाँ मैं एक चीज़ जो बताना चाह रहा था कि अगर हमको मान लीजिए ट्रेड मिल जाता है, अब यहाँ बात है कितना हम ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर मान लीजिए फ्लैट या यहाँ खुल के मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो हो सकता है मार्केट इसके यहाँ पे आने के बाद यहाँ टाइम पास करके यहाँ लोगों को थोड़ा मे बी डब्लू दिखा के सपोर्ट पे थोड़ा दिखा के मार्केट यहाँ से और तेज़ गिर सकता है। तो अगर यहाँ से तो जो जैसे मल्टीपल लॉट में लेते हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं इस पॉइंट पे, या फिर कोई एक लॉट भी लेता है यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया है, तो अपने एसएल को या तो आप तो बुक कर देखिए। जो सिंगल पे कर रहा है उसके लिए तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, 100-120 पॉइंट बहुत होते हैं। लेकिन जो मल्टीपल लॉट में ट्रेड करते हैं 2 में 3 में, वो अपने कुछ लॉट बुक करके और कुछ अपने एसएल को ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से 19,140 भी लगा दे, बिल्कुल चांसेस है। इसलिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो मल्टीपल लॉट में ट्रेड करते हैं वो थोड़ा ट्रेल कीजिएगा यहाँ पे, अगर हमारे फेवर में ट्रेड जाता है तो। अगर मार्केट खुलती है ज़्यादा गैप डाउन, तो अगर तो मार्केट ज़्यादा गैप डाउन खुलती है और इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुल गई मार्केट, ये जो यहाँ नीचे बेस बनाई ये वाले इस पॉइंट के नीचे खुल गई, तो मैं इसके नीचे डायरेक्टली पुट लेना चाहूँगा और मेरे टारगेट अगेन 19,140 के रहेंगे। और अगर मैं इसके नीचे पुट लेता हूँ, मेरा एसएल बहुत स्ट्रिक्टली जैसे इस पॉइंट के नीचे एसएल है, तो ये जो हाई लगे ना ये वाले, ये वाला मेरा एसएल होगा यहाँ पर। बस ये छोटा सा एसएल और टारगेट मेरे फिर से। तो देखिए मेरे जो भी ट्रेड होते हैं, आपने आज भी देखा होगा, पहले भी देखा होगा, मेरे इस टाइप के रहते हैं कि ऐसा कुछ आपको एसएल दिखेगा और यहाँ टारगेट दिखेगा, नीचे से लूँगा तो ऐसा एसएल दिखेगा और यहाँ टारगेट दिखेगा। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते रहेंगे बिना ओवर ट्रेडिंग के, तो मजा ले आपका लॉस हो ही नहीं सकता। यार ले लेगा, कभी 1 दिन ले लेगा, 2 दिन ले लेगा, क्या ही कर लेगा। लेकिन जिस दिन हम लेंगे फिर तो लेंगे, आप जानते ही कैसे लेते हैं फिर हम पॉइंट। ठीक है, तो एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसी तरीके से डिसिप्लिन ट्रेडिंग कीजिएगा। थैंक यू सो मच।